नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. ओके, नाउ वी आर हैविंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा और उसकी पावर भी आपके पास यहाँ 1 ही आएगी और उसका जो फॉर्मेट रहेगा दैट इज p प्लस क्यू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और डी वाई बाई डी एक्स जो है किसका फंक्शन रहेगा आपका x एंड y का, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x एंड y और कांस्टेंट. ठीक है, x का फंक्शन हो सकता है y का और या कांस्टेंट भी हो सकता है. इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री. ओके, अब इसको सॉल्व करने के ये मेरे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. सो आई थिंक अगर हम इसको क्वेश्चन से करेंगे तब आपको ये मेथड ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे. फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन, यानी कि आप क्या करोगे, वेरिएबल को सेपरेट करके जो है यहाँ पर वैल्यू फाइंड करोगे और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपका कुछ पार्ट जो है वो इंटीग्रेशन का यूज़ होने वाला है. सो यू हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन. ओके, नाउ सी सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आई हैव टू सॉल्व इट. सो नाउ मुझे क्या करना है, यहाँ से ये जो डेरिवेटिव्स हैं आपके वो ख़त्म करने हैं. ओके, सेपरेट वेरिएबल सेपरेट करेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपका जो है वो कैंसिल होगा अकॉर्डिंगली. सो सी ये मुझे क्वेश्चन गिवन था, गिवन इक्वेशन इज दिस. यहाँ मैंने क्या किया, द अबव इक्वेशन में बी रिटर्न एज. अब हमने देखो यहाँ पर क्या किया, ये ए जो है आपका वाई स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम ए वाई स्क्वायर, यानी कि सिंपली जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स थी उनको हमने एक साइड पे कर लिया और जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स थी उनको हमने लेफ्ट में कर लिया. तभी ये डी वाई बाई डी एक्स जो आपका कॉमन आ गया. सेपरेट किया है वेरिएबल्स को, पहले डेरिवेटिव वाली टर्म्स को कंबाइन किया और जो आपकी अदर टर्म्स है उनको एक साइड पे रख लिया. ओके, अब आप यहाँ से देखो तो ये x प्लस ए यानी एक तो कांस्टेंट है, यानी ये वाला जो पार्ट है वो x का फंक्शन है, उसके साथ सिर्फ dx होना चाहिए. ये y का फंक्शन है तो इसके साथ सिर्फ dy होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये जो dy है इसको मुझे इसके साथ शिफ्ट करना है और ये dx के साथ रहना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली मैंने क्या किया, देखो सेपरेट कर लिए वेरिएबल्स, dx अपॉन एक्स प्लस ये वाली टर्म अलग रख दी और जो भी y वाली टर्म थी वो सेपरेट कर ली. ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो किया हुआ है कि जो ये वाली टर्म है वो इसके इक्विवेलेंट आ जाती है. इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो जो है वो शेयर कर दूंगी अगर किसी को ये चीज़ नहीं क्लियर है. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हम ये वैल्यू जो है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. ओके, नाउ सी आई विल सेंड द वीडियो ऑफ दिस जो जिसमें मैं पार्शियल फ्रैक्शन का जो आपको मेथड है वो क्लियर कर दूंगी. ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको इंटीग्रेट किया. नाउ सी ये dx है सो 1 अपॉन अगर x होता है, ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ दी एक्स. दैट मीन्स लॉग ऑफ दी एक्स प्लस ए हो गया, लॉग ऑफ वाई हो गया, यहाँ पर ए कांस्टेंट है. ठीक है, सो मैंने लिख लिया लॉग 1 माइनस ए वाई एज इट इज़. ठीक है, प्लस जो मेरा ये सी है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़. देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो मेरे पास बनेगा लॉग 1 माइनस ए वाई, ये बनेगा ना मेरे पास. ठीक है, तो और जो ये a है वो इंटू में एज इट इज, फिर आप डिवाइड करते हैं हम जो भी इसका डेरिवेटिव होता है उससे. ठीक है, सी 1 का तो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, माइनस ए वाई में y का 1 तो यानी मेरे पास बचा माइनस ए. सो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया है. ठीक है, फिर उसके बाद सिंपली अब लॉग लॉग सब जगह पे है तो एंटी लॉग ले लेते हैं हम. तो मेरे पास क्या बनेगा, विदाउट लॉग आ गई सारी टर्म. ये मेरे पास देखो क्या बनेगा, एंटी लॉग लेने से पहले आप क्या करोगे, जैसे देखो ये मेरे पास दिया है लॉग वाई और दिस, तो मुझे पता है मेरे पास एक फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस एन का, तो लॉग m प्लस लॉग n, पहले आप इसको कंबाइन करो तो लॉग वाई सी बन जाएगा. मेरे पास आएगा लॉग वाई सी माइनस में लॉग 1 माइनस ए वाई. ठीक है, फिर ये बन जाएगा लॉग m माइनस लॉग n का विच इज इक्वल टू लॉग m बाई एन. फिर आपका लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ से क्या किया, ये मल्टीप्लाई किया ना, ठीक हो. नाउ सी y जो है वो किसके इक्वल आ गया, दिस. ओके, ये आ गया x प्लस ए आ गया और जो ये 1 बाई सी रहेगा उसको अनदर कांस्टेंट ले लिया k. ये मेरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है सिंपल, जिसमें डेरिवेटिव्स को मैं रिमूव कर चुकी हूँ. ओके, सो यहाँ पर थोड़ा आपको अपना इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो रिकॉल करना पड़ेगा. ओके, जैसे आप ये देखो सॉल्व करनी है मुझे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे गिवन है. ओके,
नाउ सी गिवन इक्वेशन ये थी, इसमें से मुझे देखो एक्स का, वाई का, एक्स का सेम में कुछ डेरिवेटिव्स जो हैं सॉरी फंक्शंस जो है वो मिक्स होके दिए हैं। सो इसमें क्या किया, इस इक्वेशन को कैसे लिखा है, देखो यहाँ पर सीक्यूट स्क्वायर 10y है, dx है, सीक्यूट स्क्वायर y है 10x है, ठीक है। सो इस इक्वेशन को क्या किया, देखो 10y 10x, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसको डिवाइड कर दिया 10x 10y से। जब 10x 10y से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 10y से 10y कटेगा 10x रह गया, यहाँ पर भी 10x कटेगा 10y आ गया। अब आप देखो 10x है सीक्यूट स्क्वायर जो है, इन दोनों में से आपको पता होगा ये मेरे पास फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सीक्रेट स्क्वायर एक्स। सो यानी कि जब भी ऐसा मेरे पास आता है कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेट करोगे, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगर फंक्शन पड़ा हो, उसकी पावर पड़ी हो और साथ में मेरे पास उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, ठीक है, तो डायरेक्ट फंक्शन क्या हो जाता है, लॉग ऑफ द फंक्शन। तो लॉग ऑफ 10x हो गया, लॉग ऑफ 10y हो गया इक्वल टू a। अब ये वही सेम चीज लॉग m प्लस लॉग n विच इज इक्वल टू लॉग m इंटू n। यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये वाली जो टर्म है e पावर में चली जाएगी, उसको एन अदर कॉन्स्टेंट ले लिया c विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।